यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए मासूम मित्रों, आप जो जानना चाहते हैं उससे भी अधिक जानेंगे, जिसके बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी इतिहास में, धर्मशास्त्र ग्रंथों में और न ही कथा कथित लोग बताएंगे। और मैं चैलेंज करता हूं, जो आप ग्रहण के बारे में जानते हैं वह बिल्कुल ही इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलेंगे कि हम ऐसे इस चीज के बारे में कभी नहीं जानते थे। आप यही जानते हैं, देखना चाहते हैं कि ग्रहण कब है, सूतक कब से लग रहा है, मोक्ष कब है, किन किन राशियों को लाभ है, किन किन राशियों को हानियां हैं, और क्या क्या इसके नियम उपाय है, क्या क्या पूजा पाठ नियम व्रत तप जग यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड कै करना चाहिए। तो आप बिल्कुल गलत प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि आपको बहलाने फुसलाने वाला मनोरंजन का यह प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको वह जानकारी दिखाने वाला प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में कहीं पर वर्णन नहीं है। उस रहस्य को जानने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहना। तो चलिए मासूम मित्रों, हम चलते हैं, एक कंपलसरी क्रमबद्ध धीरे धीरे चलते हैं। आप पहला यह जानना चाहते हैं कि सूर्य चंद्र ग्रहण 2026 का है। तो भारत का प्रथम और दुनिया का खग्रास चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को सायं 5:59, मतलब 1 मिनट कम 6 बजने में सूर्य ग्रहण प्रारंभ है। और सूर्य का मोक्ष कब है? ये चंद्र ग्रहण जी, चंद्र ग्रहण सायं 5:59 और चंद्र ग्रहण का मोक्ष है 6:47, मतलब 46, 47, 48 मिनट का यह ग्रहण भारत में है। तो भारत में यह दृश्य होगा। कई वर्षों बाद चंद्र ग्रहण भारत में लग रहा है। इससे पहले पिछले वर्ष दिन को लगा था, जो भारत में नहीं था। और दुनिया में ग्रहण लगता रहता है। भारत छोटा सा द्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा है, लेकिन जो भारत से आगे 6 देश है उसके सामने भारत बहुत छोटा है। तो इसी प्रकार से जो ग्रहण है यह 4 वर्षों में इतने समय का अच्छा से पड़ रहा है। आप जो भी तंत्र मंत्र सिद्धि साधना जितने भी मेरे शिष्य हैं उसको तो मैं बता चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और जो लोग नया जानकारी जानना चाहते हैं आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो भारत में इसका सूतक काल 8 बजे से चालू है और मोक्ष 5:59 में। अब चलिए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या है। तो सामान्य वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल दृश्य पर्व है, और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक अनोखा तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र यंत्र का विशेष महत्व है। भारत में नहीं अपितु यह पूरा विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मान्यता है। अब चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? सबसे पहले बात तो देखिए, मैं हूं और मेरे सामने यह मोबाइल का कैमरा है। अब मैं क्या हूं? चंद्रमा हूं, और मोबाइल क्या है? पृथ्वी है। तब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाएगा तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? दिखाई नहीं देगा। तो इस वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो चंद्रमा को सूर्य ग्रहण कर लिया, इस प्रकार से हमें महसूस होता है। यह पहले टेलीस्कोप नहीं था, उस समय से मान्यता चली आ रही है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक छाया मात्र है। लेकिन एक छाया मात्र है, उसके बाद में क्या इतने तंत्र मंत्र धर्मों में अलग अलग प्रकार से उल्लेखित है? यह कल्पित मात्र है या इसके पीछे कोई वास्तविक रहस्य जानकारी है? तो आप इस वीडियो पर बने रहना। आपके अंदर उपस्थित उस पवित्र आत्मा को मैं नमन करता हूँ, उस परमात्मा के अंश से प्रार्थना करता हूँ। तो देखिए, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे है। मेरा सूर्य ग्रहण वाला वीडियो जाकर देखना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, जैसा कोई नहीं बता सकता। इस प्रकार से मेरे कंठ में सरस्वती का वास है और आप सब में भी वही ईश्वर स्थित है, लेकिन आप पाखंड में फंस गए हैं और
धर्मांध धर्म शास्त्रों के अंधे हो गए हैं, तो वास्तविक चीज आपको पता नहीं चलता। तो पहले समय में जब मनुष्य आदिम समय से था तो सूर्य और चंद्रमा को प्रतिदिन देखा करता था, यही उनका घड़ी होता था, यही उनका दिनचर्या होता था। कितने टाइम सोना है तो रात्रि को वह आकलन करके सो जाता था, कितने टाइम जगना है, क्या क्या नित्य कर्म करना है, कितने टाइम जंगल में जाना है और कितना टाइम रिटर्न करना है। जिस समय पूरा संसार जंगल से परे था, जंगल था, उस समय का बात है। तो अचानक से सूर्य दिखाई नहीं दिया तो घबराहट होने लगा, अरे अरे क्या हो रहा है, विचित्र विचित्र अचानक से महसूस होता है। जैसे आपके घर में आंगन में या घर के आगे में कोई पेड़ है, अब उसको अचानक से काट दिया जाए और देखोगे तो थोड़ा अजीब टाइप लगे, क्योंकि आपके माइंड में वह बस चुका है, उसमें आत्मीयता प्रेम भी बन चुका है और उसके छाया आपके अंदर में प्रभाव डाल चुका है। आपके शरीर में ही नहीं, आपके अंदर में भी, चेतना में भी उसका छाप हो। तो सूर्य अचानक से दिखाई नहीं देने लगता है या फिर सूर्य धीरे धीरे ढकने लगता है तो लोग घबरा जाते हैं, उनमें असहज महसूस उसमें असहज महसूस होने लगता है। उसी प्रकार से चंद्रमाओं में भी यही देखने को मिलता है, चंद्रमा धीरे धीरे ढकने लगता है तो लोग को असहज महसूस होने लगता है, घबरा जाता है। इस स्थिति में जो आदिम मनुष्य थे वह अपने जो मान्यता प्रत देवी देवता है, कुछ भी चीज है, उसके पूजा पाठ करने लगते थे। अदना बदना धरना चढ़ावे नियम व्रत अनेक प्रकार से क्रिया करने के लिए संकल्पित हो जाते थे। उसके बाद मोक्ष होने पर वही खुशी और ताजगी फिर से आ जाता था, चलो चलो बहुत बड़े संकट से बच गए। क्योंकि भले ही वैज्ञानिक दृष्टि से न जाने, लेकिन उनको इतना मालूम था कि सूर्य से ही हमारा जीवन चलता है और चंद्रमा ही हमारे जीवन का जीवन है, यानी आराम देता है, वही हमारे समय है। तो इसी आधार पर ही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण मनाते थे। लेकिन समय के अनुसार मनुष्य में चेतना, दिमाग, बुद्धि का बोध होते गया और समय के अनुसार वैज्ञानिक आज तक से यह पता लगाने पर सफल हैं कि चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के वक्त पराबैंगनी विकिरणें निकलता है जो हानिकारक होता है। इसी काल में, इसी समय जब सूर्य का या चंद्रमा का रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ता तो हानिकारक कीटाणु विषाक्त हो जाता है, हवा पानी भोजन खाना वर्जित होता है। यह बहुत पहले से लोग जानते थे और आज वैज्ञानिक भी उसी चीज को बता रहे हैं। हम बस फर्क यह है, वैज्ञानिक परिमाण मात्रा से नाप कर बता रहा है और पहले अनुभूति से, इसीलिए अनुभूति का कोई प्रमाण नहीं था और प्रिजर्मेंट उसका मात्रक नहीं था, इसलिए उसे झुठलाया जा सकता है। तो कहना क्या चाहते हैं, अब जानना क्या चाहते हैं, केवल ग्रहण ही नहीं, इसके रहस्य को जाने। तो चंद्रमा, जैसे कि हम लोग पूर्णी नहान यानी पुण्य स्नान या पूर्णिमा स्नान करते हैं, तो क्यों करते हैं? चंद्रमा अपने पूर्ण अवस्था में रहता है, तो उस अवस्था में चंद्रमा से जो रोशनी निकलता है वह तालाबों में, नदियाँ, सरायों में पड़ता है। तो जो चंद्रमा की रोशनी है, ऊर्जा है, वह ऊर्जा और रोशनी हमारे जीवन में ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति देता है। इसीलिए पूर्णिमा स्नान आप 12 महीना नहा सकते हैं, पुण्य स्नान, क्योंकि चंद्रमा का जो ऊर्जा है वह जल में रुक जाता है और वह ऊर्जा हमें जल के माध्यम से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सूर्य का जो रोशनी है वह तालाबों में, नदी, सरायों में पड़ता है और स्नान करने से उसका लाभ हमें मिलता है। जो बोरिंग कुआं है उसमें सूर्य का रोशनी उतना मात्रा नहीं पड़ता और न ही हवा का उतना स्पर्श होता है और न ही आकाश तत्व का उतना मात्रा होता है। इसी वजह से खुले जल या बहती जल में स्नान करना चाहिए। और बहते जल में और सबसे ज़्यादा लाभ होता है कि उसमें खुद विद्युत ऊर्जा रहता है, उसमें चंचलता, सक्रियता रहता है, वह हमारे शरीर को, चेतना को सक्रिय करता है, हमें एनर्जिट करता है। जैसे कि यह इसी प्रकार से है, जिसे मुर्दा मांस को आदमी बहुत दिनों बाद खाता है तो उतना एनर्जी नहीं मिलता है, उसके बाद में तुरंत ताज़ा मांस खाता है तो ज़्यादा विटामिन, मिनरल, शक्ति मिलता है। शाकाहारी लोग भी ताज़ा
साग सब्जी खाते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा, वही 8 दिन 10 दिन 15 दिनों से फ्रिज से पड़ा है वह सब्जी मृत होता है, उसमें चेतना कम होता है, उसमें ऊर्जा कम मिलता है। तो चंद्र ग्रहण से, सूर्य ग्रहण वाला वीडियो जाकर देख लेना। चंद्र ग्रहण से प्रकृति में क्या क्या घटना है। पहला तो पराबैंगनी विकिरण निकलना चालू होता है जो हानिकारक होता है, इसलिए ग्रहण काल से ज़्यादा सफर अफर नहीं करना चाहिए। अब जैसे आपको 80 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर चलना है तो सूता काल या चंद्र ग्रहण के समय आप जाओगे तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा ही। आप बोलते हैं ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है नास्तिक लोग, तो ऐसा बात नहीं है। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी में दुर्गंध भरेगा तो हमारे अनेक प्रकार से बीमारियां होगा, यही तो नक्षत्र है, यही तो उनका प्रभाव है। सुगंध होगा, हर चीज शुद्ध होगा तो हमारी उम्र और जीवन दशा सब स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से चंद्रमा या सूर्य का रोशनी नहीं आने से पराबैंगनी विकिरण निकलता है, उसके साथ में हानिकारक कीटाणुएं जो हमारे लिए हानिकारक है और प्रकृति के लिए भी हानिकारक है, विषाक्त कीटाणुएं सक्रिय हो जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की दोनों की रोशनी से ही हमारा पृथ्वी चल रहा है, हमारा प्रकृति चल रहा है। दोनों के एक के विध्वंस हो जाने, टूट जाने से यह पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है। तो जो हानिकारक कीटाणुएं हैं, जो विषाक्त पदार्थ है, वह सक्रिय हो जाता है। इस वजह से हमें अन्न पानी भोजन नहीं करना चाहिए। अब दूसरा बात कि ग्रहण काल में ये पूजा पाठ नियम व्रत जप सिद्धि साधना क्यों करते हैं। तो देखिए मासूम मित्रों, प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। अचानक से सूर्य ग्रहण होता था, चंद्रमा ग्रहण होता था, अज्ञात भय और डर बस जाता है। तो डर से क्या है, मैं भी जो समझ में नहीं आया, अचानक से बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, और समझिए मैं आदि मानव हूँ तो मैं क्या करूँगा, अचानक से अपने आप को अचंभित होकर किसी अज्ञात शक्ति का आवाहन करने लगूंगा, पूजा पाठ जप वप अनेक प्रकार से। या मान लीजिए मेरा भाषा हिंदी था आदि मानव के समय में, मतलब नहीं था, लेकिन मान लीजिए हे भगवान कोई तो दुनिया चलाने वाला है, बचाओ बचाओ इस बाढ़ भूकंप से, हे भगवान दुनिया में कोई तो होने वाला है, बचाओ बचाओ इस बाढ़ भूकंप से, हे भगवान दुनिया में चलाने वाला कोई तो शक्ति होगा, भगवान होगा, बचाओ बचाओ इस बाढ़ भूकंप से। ऐसे ऐसे मैं रटना चालू कर दूंगा। तो इसी प्रकार से यह क्रिया चलते चलते आज तक से आया है। तो क्या ग्रहण काल में जाप करना चाहिए। तो देखिए हमारे अंदर में ऊर्जा है, जो शब्द से जाप करते हैं वह नाद है, वाइब्रेशन है, और उस नाद से हमारे अंदर में निहित शक्तियां जागृत होने लगता है। और वह जागृत शब्द से जाप करने से बिल्कुल होता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन इसका कोई समय ठिकाना नहीं है। अगर सुबह के टाइम किया जाए तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही मात्रा मिलता है, शाम को किया जाए तो शाम के टाइम भी हमें प्रभाव बहुत ही अच्छा मिलता है। बाकी टाइम करेंगे तो हमारे दिनचर्या के अनुसार मनुष्य हजारों हजारों साल से शिकारी कारी काम काज दुनियादारी मनोरंजन खेल कूद सारे चीज में, तो आप साधना में दिन को बैठेंगे अन्य टाइम में तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका प्रवृत्ति है। आप बैठोगे तो बाहर उठ कर जाने का मन करेगा, क्योंकि यह आपकी प्रवृत्ति है। और रात को एक जगह स्थिर रहोगे, क्योंकि यह भी आपका प्रवृत्ति आदतन बन गया है। तो ग्रहण काल में मंत्र तंत्र का जाप इसी वजह से निकला। लेकिन ग्रहण काल में अब मान लीजिए मैं कोई मंत्र जाप कर रहा हूँ और पूरे भारत देश में सभी लोग जाप कर रहे हैं, तो सभी लोग जाप कर रहे हैं तो यह एक माध्यम हो गया एक दिन जाप करने का, साधना करने। तो सभी जगह से एक साथ जाप होगा, तो आप इस बीच में जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा है, जो ऑरा है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वह निसंदेह बढ़ जाता है। यह बात समझने में कठिन होगा। जैसे कि आज मैं जाप कर रहा हूँ, कोई अगले दिन कर रहा है, कोई अगले दिन तो मैं एक आदमी जिंदा जी हूँ, तो मेरे शरीर का गर्मी पूरा पृथ्वी के लिए तो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे जीवों का गर्मी एक साथ प्रकृति में एक लीक पैदा कर देता है। तो उसी प्रकार से पूरे देश भर के हर जगह के लोग एक साथ जाप करते हैं। यह धारणा बहुत ही पहले मनुष्यों ने बना चुका है, यहीं से यह नियम प्रारंभ हुआ। पहले डर से अज्ञात प्रार्थना किया करते थे, उसके बाद में मनुष्यों ने जान गया, इसीलिए मंत्र जाप या प्रार्थना करते हैं।
ग्रहण काल में पूजा पाठ, फल फूल, धूप दीप नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इस समय विषाक्तता पृथ्वी में हानिकारक कीटाणु सक्रिय रहता है, इसी वजह से नहीं करते, नहीं भोजन वोजन खाते पीते हैं। उसके बाद यह जाप की परंपरा आज तक से चला आ रहा है। तो क्या सच में बहुत लाभ मिलता है? तो हाँ जी हाँ, मिलता है। क्या लाभ मिलता है? इस समय प्रकृति में अनेक सारे क्रियाएं, ऊर्जाएं, जिससे कि आपको भूखा रखा जाए या फिर आपके अंदर पे कोई संक्रामक बीमारी अटैक कर दे, तो आपका शरीर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गर्मी पैदा करेगा। उसी प्रकार से अचानक से सूर्य या चंद्रमा के रोशनी प्रकृति पर नहीं पड़ता, तब पृथ्वी में अनेक प्रकार से गुप्त शक्तियां सक्रिय हो जाता है। जैसे बाहरी कीटाणु आपके शरीर में अटैक करता है, तो उसको लड़ने के लिए शरीर प्रतिरोधक उच्च आवृत्ति पर आ जाता है। तो प्रकृति में बहुत सारे अदृश्य शक्तियां जागृत हो जाता है, क्योंकि अपने आप को संतुलन बैलेंस करने के लिए जो रिजर्व शक्ति है उसको प्रकृति उपयोग करने लगता है। आप बोल रहे हैं प्रकृति निर्जीव है? नहीं, पत्थरें, चट्टानें, पर्वतें बढ़ते हैं, उसके बाद टूट फूट कर पठार, पठार के बाद मिट्टी बन जाता है। वही मिट्टी ठोस बनकर एक दिन फिर चट्टान बन जाता है। जहाँ समुद्र है वहाँ पहाड़ आ जाता है, पहाड़ है वहाँ समुद्र आ जाता है। यह प्रकृति हमेशा चलायमान है। मैग्मा लावा पृथ्वी के अंदर निहित शक्तियां हैं, तो जो शक्तियां हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं यह दावा करता हूं वैज्ञानिक भी इसका प्रिजर्व करके देखे, इसका शोध करके देखे, उनको पता चल जाएगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय अनेक प्रकार से प्रकृति में भौगोलिक घटनाएं होने लगता है। इसी वजह से इस बीच में जाप करने से वह प्रकृति बहुत ही सक्रिय रहता है। तो इस बीच में जाप करना उत्तम होता ही है। दूसरी बात, ग्रहण के बाद स्नान करना क्यों चाहिए? तो जी हाँ, विषाक्त हो जाता है, शरीर में अशुद्धियां हो जाता है, शरीर थकान हो जाता है, या फिर ग्रहण के बाद जैसे ही आप कोई भी चीज, जैसा कि शाम हो जाता है, आप थक जाते हैं, स्नान करते हैं तो चंचलता आता है। उसी प्रकार से शाम के बाद सवेरे सूर्य निकलता है तो फिर से नया ताजगी आता है। उसी प्रकार से मोक्ष के बाद जब चंद्र या सूर्य निकलता है तो प्रकृति में फिर से एक महक खिल जाता है, एक नया चंचलता, नया ऊर्जा आता है। उस बीच में आप स्नान करते हैं तो इसमें आपको वैज्ञानिकी लाभ होगा, न कि आपके कथा कथित बताए हैं उससे। अब इस काल में गांवों में जड़ी बूटियां खोदा करते थे। मैं भी जड़ी बूटी खोदवा रहा हूं, यानी खोदवाने वाला हूं। ग्रहण से पहले मैं खुद खोदता हूं, लेकिन मुझे बहुत सारे शिष्यों और साधकों का समय देखना है। तो जड़ी बूटी खोदने से ग्रहण काल में क्या लाभ होता है? तो इसका इतना अद्भुत अद्भुत अद्वितीय लाभ है जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कह सकता, और न ही मेरे अनुभव से, क्योंकि मेरे अनुभव से भी अधिक लाभ है। मैं ग्रहण काल के जड़ी बूटियों का मैं प्रयोग करता हूँ, इतना लाभ होता है, इतना लाभ होता है जिसका कोई तुलना नहीं। तो ग्रहण काल में किस प्रकार से वनस्पति जड़ी बूटी खोदना चाहिए, निकालना चाहिए, लाना चाहिए, तो YouTube के माध्यम से बोलूँगा तो वह आपत्तिजनक हो जाएगा। बिना वस्त्र के इस विधि से, उस विधि से, ऐसे ऐसे, तो आपत्ति हो जाएगा। इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, टीका टिप्पणी। तो ग्रहण काल में जड़ी बूटी खोदने से पेड़ पौधे के जो सक्रियता है वह बहुत ही चैतन्य हो जाता है। जो भूगर्भिक चेतनाएं हैं वह बहुत ही सक्रिय हो जाता है। पेड़ पौधे भी अचरज में पड़ जाते हैं। जो चंद्रमा की रोशनी है अचानक से आने से, या सूर्य की रोशनी है, तो इनके अंदर में अलग प्रकार से ऊर्जा और शक्तियां जागृत हो जाता है। अगर इस बीच में जड़ी को लाया जाए तो वह बहुत ही 1000 गुना ज्यादा लाभ करेगा। जैसे अर्जुन छाल है, कौहा का काठ का लकड़ी है, अब उससे हम छाल लाए तो लाभ करेगा ही, लेकिन इस ग्रहण काल में अगर उसे लाया जाए तो और बहुत ही ज्यादा लाभ करेगा, जिसका सीमा नहीं है। मैं खुद प्रयोग किया हूं, और ग्रहण 2 दिन पहले आने वाला है, खुद इसको खुदवा कर लाऊंगा। उसी से मैं अपना जंतर मंतर, बैगाई वगाई, जैसे भी है प्राकृतिक तंत्र विद्या, उससे मैं अपना कार्य करता हूँ। लेकिन सही विधि से किया जाए तब उसका लाभ होता है। अब
ग्रहण काल में अनेक प्रकार से मंत्रों को सिद्ध करना या जागृत करना, तो इस बीच में प्रकृति पूरा सक्रिय रहता है और प्रकृति में नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति दोनों का बहुत ही सक्रिय हो जाता है। इस बीच में आप जो कुछ भी जाप करते हैं, जो भी कामना या मनोकामना, आप मंत्र जाप मत कीजिए, किसी भी चीज को, एक चीज को दोहराइए, मन में धारणा कीजिए, वह आपको मिलने में बहुत ही करीब और सफलता आ जाता है। यही इसका लाभ है। अब चंद्र ग्रहण में हमने अपने शिष्यों को साधना दिया है। अधिक जानकारी के लिए यथार्थ अंतरवाणी सदमार्गदर्शन देखिए और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्राकृतिक सिद्धि साधना के लिए। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अब बिल्कुल आपके आशीर्वाद और प्यार से हम अच्छे हैं और आप लोग भी इस नॉलेज को जानकर दुनिया के लिए आप शेयर कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।